तो बच्चों कैसे हो आप? नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ आवर बॉटनी क्विज। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने थे प्लांट्स को, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि भाई प्लांट्स के कौन से वो पार्ट हैं और उसकी कौन से पार्ट को दिखा के मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक उस वीडियो में आप बहुत लोगों ने अच्छे जवाब दिए, सही जवाब दिए, बट लेट्स एक्सप्लोर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन राइट ना विद मी। तो अब ध्यान दो, मैंने यही दिखाया था, शायद आपको याद आ रहा होगा, ये प्लांट्स दिखाया था। मैंने बोला था कि ये जो प्लांट है अपने क्लास 11 के ही टॉपिक से है। ये प्लांट मैंने दिखाया था आपको, और ये भी बोला था कि ये जो प्लांट है दैट इज द वेरी एक्सेप्शनल प्लांट। व्हाई? प्राय ऐसा होता है बेटा कि जो मोनोकॉट के प्लांट्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंड यूजुअली ऑल द डाइकॉट प्लांट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। बट एक एक्सेप्शन है कि कोई ऐसा भी पौधा है जो डाइकॉट तो है बट वो इंडोस्पर्मिक है, नॉन इंडोस्पर्मिक नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो डाइकॉट होते हुए भी वो एंडोस्पर्मिक है, एंड बेटा दैट प्लांट इज दिस वन, एंड दिस इज योर कैस्टर राइट। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि व्हाट शुड बी द बोटेनिकल नेम ऑफ दैट कैस्टर प्लांट। सो दैट कैस्टर बोटेनिकल नेम इज Ricinus communis. Ricinus communis. This is the scientific name of this castor plant. Clear है? But ये केवल आधा क्वेश्चन का पार्ट हुआ बेटा। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि इस प्लांट के वेनेशन को बताना है, और मैंने आपको इस लीफ के पूरे वेन्स को दिखाया था और वेनलेट्स को दिखाया था। पहले आपको ये पता होगा, याद कीजिए, जो अरेंजमेंट होती है वेन और वेनलेट्स की इन द लीफ लैमिना दैट इज कॉल्ड वेनेशन राइट। अब वेनेशन जो होते हैं 2 तरह के पौधे होते हैं, डाइकॉट में होते हैं और मोनोकॉट में होते हैं। यूजुअली डाइकॉट का जो वेनेशन होता है उसमें जो वेनलेट्स होते हैं वो रेटिकुलेट तरीके से सजे होते हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं राइट। तो जबकि मोनोकॉट में क्या होता है, वो पैरेलल होता है। जैसे आपको याद होगा, बहुत कॉमन है, आप भोज में जाते हैं, केला का पत्ता मिलता है आपको राइट, बहुत अच्छे से साफ कर पाते हैं, बहुत आराम से पानी रखा, ऐसे किया सारे पानी साफ हो जाते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि उसके पास वेन होता है, वेन पैरेलल होता है, पैरेलल होने से वो स्मूथ हो जाता है राइट ना। तो केला का पत्ता आपको याद है, और वो मोनोकॉट है, पैरेलल वेनेशन है राइट। जबकि यहाँ डाइकॉट है और ये पौधे में क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। बट मैंने ये पूछा था कि आपको वेनेशन जो रेटिकुलेट है ये तो बताना ही था, लेकिन इसके अंदर भी 2 फॉर्मेट होती है बेटा। एक होता है कन्वर्जिंग टाइप राइट, और एक होता है डाइवर्जिंग टाइप। कन्वर्जिंग का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से, यदि मान लो मैंने यहां बनाया, तो सारे वेन ये जो मिडरिब होंगे ये एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। तो एक से ज्यादा होगा तो ये हम बोलेंगे पामेट, क्योंकि पाम जैसा दिखता है, हथेली जैसी दिखती है, इसलिए उसको बोलते हैं पामेट। और ये पामेट क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, देन दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग टाइप। सो इट विल कॉल्ड कन्वर्जिंग टाइप। बट ये पॉइंट नहीं है, ये तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि 2 तरह के होते हैं। जब हमारे पास ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मतलब जब भी एक से ज्यादा वेन होगा तो वो पामेट कहलाएगा। अब वो पामेट एक पॉइंट पे मिल रहा है, देन दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे ना मिले, बल्कि वो एक पॉइंट से मूव अफार, दूर जाए, और यदि दूर जा रहा है देन दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग राइट। तो ये आप क्या फील करो, देखो बेटा यहां आपको क्लियर नहीं दिख रहा था बट दिख रहा था, देखो ये प्लांट दिखाया था मैंने, हाथ से पकड़ा हुआ है, देखो ये 1 2 3 4 5, मतलब एक से ज्यादा वेन उसके मिडरिब हो गए और वो सभी एक पॉइंट से डाइवर्स हो रहे हैं। सो दिस इज योर विच टाइप, डाइवर्जिंग। सो दिस इज योर डाइवर्जिंग पामेट रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये पूरी वेनेशन की बेटा नोमेनक्लेचर हो गई, रेटिकुलेट वेनेशन।
तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि इसके वेनेशन को आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था प्लांट कौन सा है, तो प्लांट हो गया कैस्टर, साइंटिफिक नेम उसकी हो गई क्या, रिसिनस कॉम्युनिकिस, और इसके जो वेनेशन हो गए वो पैरेलल हो गए, डाइकॉट का पौधा है ये, राइट। और ये पैरेलल, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गए, और रेटिकुलेट में कौन सा हो गया, पामेट, और पामेट में रेटिकुलेट वेनेशन, उसमें भी कैसा, डाइवर्जिंग, क्योंकि वो एक पॉइंट से अलग अलग जा रहा है। इज इट क्लियर बेटा? सो आई थिंक इससे 2-3 क्वेश्चन निकले। पहला क्वेश्चन प्लांट कौन सा है, कैस्टर। दूसरा उसके साइंटिफिक नेम क्या हो गया, यस दैट साइंटिफिक नेम इज रिसिनस कॉम्युनिकस। नाउ तीसरा क्वेश्चन, ये कौन सा ऐसा प्लांट है जो डाइकॉट होते हुए भी क्या है, इंडोस्पर्मिक है, मतलब उसके फूड जो है अभी भी है, वो यूज कर सकता है, राइट। चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसके लीफ कैसे होते हैं, तो लीफ के जो वेनेशंस होते हैं वो वेनेशन रेटिकुलेट होते हैं और डाइवर्जेंट टाइप होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? दैट्स ऑल, थैंक यू।